जिस तरह हिंदी में कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी फ्रेजेस और इडियम्स होते हैं। जब तक आप किसी भी लैंग्वेज में फ्रेजेस, इडियम्स यानी कहावतें, मुहावरे प्रॉपर नहीं पढ़ते, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि आपकी उस लैंग्वेज पर अच्छी तरह से ग्रिप है। आज हम इंग्लिश को सुपर फाइन करते हुए, थोड़ा सा अपना एक लेवल को बढ़ाते हुए कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन सीखेंगे। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये पर्टिकुलर 3-4 शब्दों का एक ग्रुप होता है, या मैं हिंदी में बोल सकता हूं गुच्छा होता है। उनको हम देखेंगे और उनका किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया जाना है। उनका कुछ फिक्स मीनिंग्स होते हैं, उनके कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसको आज हम डिस्कशन में लाते हुए बात करेंगे और हम इन तरह के एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे जो कि आमतौर पर जो नॉर्मली टेंसेस होते हैं या मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये जो आपके टिपिकल टाइप ग्रामर होती है उससे डिफरेंट होते हैं। वो इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कोई काम बहुत आसान है तो आप उसको एक तरह तो हिंदी में एक तरह से तो आप बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत आसान है, खाना बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन इसी बात को आप हिंदी में एक तरह से और भी तो बोलते हो कि खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब अपन अगर हिंदी में भी बात करें तो एक तरह तो हमने बोला कि आसान है और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं बाएं हाथ का खेल है। ये बाएं हाथ का खेल मतलब क्या हुआ? बाएं हाथ का खेल एक कहावत ही तो है, एक मुहावरा टाइप ही तो कोई चीज है ना, कि जो बाएं हाथ का खेल है, जिसको करने के लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाना होते, जो आपके उल्टे का हाथ से बिना एफर्ट्स के काम हो जाता है, मतलब आसान। तो जिस तरह बाएं हाथ का खेल आपने हिंदी में यूज किया, उसी तरह इंग्लिश में भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। उन एक्सप्रेशंस को हम लोग आने वाली क्लास में, आज की क्लास में रेगुलर रूप से पढ़ेंगे और उस पर हम अच्छी खासी प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश के लेवल को एक स्टेप और ऊपर लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कप ऑफ टी, इसको बेसिकली ये कप ऑफ टी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये आमतौर पर नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं नॉट कप ऑफ टी। नॉट कप ऑफ टी मतलब कोई चीज जब आपके बस की नहीं हो, जब कोई काम आपके बस का ना हो, तब आप उसे नॉट कप ऑफ टी से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये जॉब मेरे बस का नहीं है, तो दिस जॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी। थोड़े से ग्रामर के रूल भी हमें ध्यान रखना है। इज आर एम या पास्ट टेंस में जाएगा तो वॉज वर, फ्यूचर में जाएगा तो विल बी, तो वो हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल शब्द है कप ऑफ टी, मतलब बस की बात। और आमतौर पर क्या होता है, नॉट, ये जो कप ऑफ टी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, आमतौर पर ये नेगेटिव फॉर्म में यूज किए जाते हैं कि दिस जॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये जॉब मेरे बस का नहीं है। इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, बस की नहीं है या बस की बात नहीं है, दोनों ही सेंस में आप यूज कर सकते हैं। इंग्लिश इज नॉट माय कप ऑफ टी, इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है। टीचिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, टीचिंग मेरे बस की बात नहीं है। अब यहां पर एक चीज हम और समझते हैं। समझना यह है, जब मेरी बात करेंगे तो हम आई के स्थान पर क्या यूज करेंगे? माय, मेरी। यू अगर है तो यू मतलब योर, यू का हम योर कर देंगे, आई यू का योर कर देंगे। दूसरे शब्दों में आई का माय करेंगे, यू का योर करेंगे, वी का इसको दोबारा लेते हैं, आई का माय करेंगे, मेरी या मेरा, यू का योर करेंगे, वी का अवर करेंगे। इसको बेसिकली अवर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं। ये अवर नहीं होता, ये आर होता है। वी का आर करेंगे, दे का देयर करेंगे, दे का देयर करेंगे, ही का हिज करेंगे और शी का हर करेंगे। इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट माय कप ऑफ टी, इंग्लिश आपके बस की बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट आर कप ऑफ टी, ये अवर नहीं होता, आर होता है। इंग्लिश इज नॉट आर कप ऑफ टी, इंग्लिश उनके बस की बात नहीं है, इंग्लिश इज नॉट देयर कप ऑफ टी, इंग्लिश उसके बस की बात नहीं है। अगर वो ही है तो इंग्लिश नॉट हिज कप ऑफ टी, और अगर वो लड़की है तो इंग्लिश इज नॉट हर कप ऑफ टी। जब आप कप ऑफ टी का यूज करेंगे तो याद रखिएगा, कप ऑफ टी के पहले आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो आपको नॉट का यूज करना है, और यहां पर आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। जिसके बस की बात नहीं है वो आपको लाना पड़ेगा। नॉर्मल ऐसा नहीं बोल सकते इंग्लिश इज नॉट कप ऑफ टी, इंग्लिश बस की बात नहीं है। अरे किसके बस की बात नहीं, वो तो लगाना पड़ेगा ना। अगर मेरे बस की बात नहीं तो नॉट माय कप ऑफ टी,
आपके बस की बात नहीं तो नॉट योर कप ऑफ टी, हमारे बस की बात नहीं तो नॉट आर कप ऑफ टी, उनके बस की बात नहीं तो नॉट देयर कप ऑफ टी, उसके बस की बात नहीं तो नॉट हिज कप ऑफ टी, और अगर फीमेल है तो नॉट हर कप ऑफ टी। और एक और बात, अगर किसी का नाम आ जाए कि इंग्लिश मोहन के बस की बात नहीं है, तो सिंपली अगर किसी का नाम आ रहा है तो आपको याद रखना है यहां पर आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेना है। इंग्लिश इज नॉट मोहन्स कप ऑफ टी, इंग्लिश मोहन के बस की बात नहीं है। तो पहली बात तो आपने ये समझ लिया कि कप ऑफ टी के पहले या तो आपको माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर या किसी का नाम आएगा तो उसका अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बात करनी है। दूसरी बात, सेंटेंस जब आप स्टार्ट करेंगे तो जब आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे या तो नॉन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और अगर वर्ब से स्टार्ट करना पड़े तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा आईएनजी फॉर्म। टीचिंग इज नॉट हिज कप ऑफ टी, पढ़ाना उसके बस की बात नहीं है। कुकिंग मेरे बस की बात नहीं है, कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है, कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। टीचिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, ड्राइविंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, गाड़ी चलाना मेरे बस की बात नहीं है। और अगर नॉन वर्ब में लाना है तो नॉन वर्ब में हम बोल सकते हैं कि भाई कंप्यूटर इज नॉट माई कप ऑफ टी, टेक्निकल जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी, टेक्निकल जॉब मेरे बस की बात नहीं है, टेक्निकल जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी, नॉन टेक्निकल जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिजनेस इज नॉट योर कप ऑफ टी, बिजनेस आपके बस की बात नहीं है, बिजनेस इज नॉट योर कप ऑफ टी, टेक्निकल जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आपको नॉन वर्ब में बोलना है, ऑफलाइन क्लास इज नॉट योर कप ऑफ टी, सबसे पहले आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आएगा, फिर आपको इज लेकर आना है। ऑफलाइन क्लास इज नॉट राम्स कप ऑफ टी, ऑफलाइन क्लास राम के बस की बात नहीं है। एमबीए इज नॉट हर कप ऑफ टी, एमबीए उसकी बस की बात नहीं है। हॉरर मूवीज, अब यहां पर ये प्लूरल हो गया इसलिए हमने आर लगाया, हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, डरावनी फिल्में मेरे बस की बात नहीं है। जो बेसिक रूल है ना वो तो याद रखना पड़ेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना है आपको। तो सेंटेंस बनाने के लिए बेसिक रूल तो ध्यान रखना ही रखना है। तो बात चल रही थी हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, हॉरर मूवीज, अगर ये एक ही होता ना तो हम यहां पर इस कर देते हैं, तो हॉरर मूवी इज नहीं, हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी, एमबीए इज नॉट योर कप ऑफ टी, एमबीए आपकी बस की बात नहीं है। एमबीबीएस इज नॉट योर कप ऑफ टी, एमबीबीएस आपके बस की बात नहीं है। पीएचडी इज नॉट माई कप ऑफ टी, पीएचडी मेरे बस की बात नहीं है। और नॉन वर्ब आएगा, स्विमिंग इज नॉट हर कप ऑफ टी, तैरना उसके बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट आर कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स हमारे बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट आर कप ऑफ टी, प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट योर कप ऑफ टी, क्रिकेट खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। टीचिंग इज नॉट देयर कप ऑफ टी, पढ़ाना उनके बस की बात नहीं है। सेविंग मनी इज नॉट देयर कप ऑफ टी, पैसे बचाना उनके बस की बात नहीं है। कोई अगर वर्ब का यूज हो रहा है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होना है। क्लियर? तो बस की बात के लिए हमने क्या यूज किया, बस की बात के लिए हमने यूज किया नॉट कप ऑफ टी, बस की बात नहीं है तो नॉट कप ऑफ टी का आप यूज करते हैं इसमें। आगे चलते हैं, फिर आता है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक बहुत आसान, या जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की बाएं हाथ का खेल। अगर कोई चीज आपके लिए बहुत आसान है अर्थात बाएं हाथ का खेल है तो आप सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे पीस ऑफ केक, लेकिन इसके पहले आपको एग्जैक्टली वही सब कुछ यूज करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है। क्या यूज करना है, या तो माई यूज करेंगे, योर यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, या किसी का नाम आएगा तो फिर कौन सा एस, अपोस्ट्रोफी एस। दिस क्वेश्चन इज माई पीस ऑफ केक, ये क्वेश्चन मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा इजी है या बहुत ज्यादा आसान है। दिस क्वेश्चन इज माई पीस ऑफ केक, ये क्वेश्चन तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बिजनेस इज माई पीस ऑफ केक, बिजनेस मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कंप्यूटर इज माई पीस ऑफ केक, कंप्यूटर मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। टेक्निकल जॉब इज माई पीस ऑफ केक। एमएस वर्ड इज माई पीस ऑफ केक, एमएस वर्ड मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। नॉन वर्ब आ रहा है तो आपको नॉर्मली यूज करना है नॉन वर्ब का, जैसे विदाउट आईएनजी कुछ नहीं लगाना है। एमएस ऑफिस इज माई पीस ऑफ केक, एमएस ऑफिस मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। एक्सेल इज माई पीस ऑफ केक, एक्सेल मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है।
मैथमेटिक इज योर पीस ऑफ केक, मैथमेटिक आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, या आपका आपके बाएं हाथ का खेल है, जैसे हिंदी में बोलना बोल सकते हैं। मैथमेटिक इज योर पीस ऑफ केक। अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। दिस एग्जाम इज माय पीस ऑफ, वाज माय पीस ऑफ केक। पास्ट टेंस में गए तो हम इसको वाज में लेकर गए, पास्ट टेंस में जाएगा तो जो बेसिक रूल है इंग्लिश के वो रहेंगे ही। एग्जाम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, द एग्जाम वाज माय पीस ऑफ केक। वर्ब आएगा तो आईएनजी का यूज होना ही होना है। टीचिंग इज माय पीस ऑफ केक, पढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। राइडिंग इज योर पीस ऑफ केक, गाड़ी चलाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ड्राइविंग इज योर पीस ऑफ केक, ड्राइविंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ड्राइंग इज आर पीस ऑफ केक, ड्राइंग करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। पार्टी इज माय पीस ऑफ, गिविंग पार्टी इज माय पीस ऑफ केक, पार्टी देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो जब कोई भी चीज आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, टीचिंग ऑनलाइन इज योर पीस ऑफ केक, टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है मतलब पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक जिस तरह हिंदी में होता है बाएं हाथ का खेल, उसी तरह इंग्लिश में होता है पीस ऑफ केक। विनिंग द मैच इज माय पीस ऑफ केक, मैच जीतना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। विनिंग द मैच इज माय पीस ऑफ केक, विनिंग द मैच इज योर पीस ऑफ केक, मैच जीतना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अर्निंग मनी इज योर पीस ऑफ केक, पैसे कमाना तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुम तो कमा ही लोगे। स्पेंडिंग मनी इज आर पीस ऑफ केक, पैसे खर्च करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग फूड इज माय मदर्स कप ऑफ टी, कुकिंग क्योंकि हम वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना है तो हमने आईएनजी लगाना है। कुकिंग फूड इज माय मदर्स, मैंने कहा ना अगर कोई सिंगुलर आएगा, जैसे नाम नहीं है, अगर कोई सिंगुलर पर्सन भी है तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे कि खाना बनाना मेरी मम्मी के लिए बाएं हाथ का खेल है या मेरे मम्मी के बाएं हाथ का खेल है, व्हाटएवर इन हिंदी। कुकिंग फूड इज माय मदर्स पीस ऑफ केक, खाना बनाना मेरी मम्मी के लिए बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इज माय टीचर्स पीस ऑफ केक, पढ़ाना मेरे सर के लिए या मेरे टीचर के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ के खेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पीस ऑफ केक। आगे चलते हैं, बाएं हाथ खेल के लिए हमारे पास एक और है केक वॉक। आप केक वॉक बहुत आसान, या बाएं हाथ का खेल या बिना मेहनत के काम, या मैं यहां पर एक और शब्द में बोल सकता हूं बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। द इंटरव्यू वॉज माई पीस ऑफ केक, इंटरव्यू मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। पास्ट टेंस की बात हो रही तो वॉज हो गया, या तो पीस ऑफ केक बोले आप, या तो पीस ऑफ केक बोले, या केक वॉक बोले, एक ही बात है। ध्यान से समझिए, ये केक वॉक है, केक वॉक नहीं है। द इंटरव्यू वॉज माई केक वॉक, द इंटरव्यू वॉज माई पीस ऑफ केक। इंटरव्यू मेरे बाएं हाथ का खेलता है। रिपीट कर रहा हूं, इसमें भी सेम स्टिक से साथ में आएगा। इसमें भी आप माय, योर, आर, देयर, हिज या हर का यूज करेंगे, और किसी सिंगुलर की बात करेंगे तो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर कोई सिंगुलर की बात करेंगे तो आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ऑनलाइन क्लास इज माय पीस ऑफ केक, ऑनलाइन क्लास इज माय केक वॉक, ऑनलाइन क्लास मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ऑफलाइन क्लास इज माय केक वॉक, ऑफलाइन क्लास मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैनेजमेंट इज आर पीस ऑफ केक, मैनेजमेंट हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, हमारे बाएं हाथ का खेल है। मैनेजमेंट इज देयर पीस ऑफ केक, मैनेजमेंट उनके बाएं हाथ का खेल है। बिजनेस इज देयर केक वॉक, बिजनेस उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो कोई भी चीज बहुत आसान या बाएं हाथ का खेल है, उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। टेक्निकल जॉब इज हर पीस ऑफ केक, टेक्निकल जॉब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। नॉन टेक्निकल जॉब इज हर पीस ऑफ केक, नॉन टेक्निकल जॉब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। मैनेजमेंट इज हिज पीस ऑफ केक, मैनेजमेंट उसके बाएं हाथ का खेल है। जॉब इज हिज पीस ऑफ केक, जॉब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। द एग्जाम वॉज हिज पीस ऑफ केक, एग्जाम उसके बाएं हाथ का खेल था। एग्जाम वॉज माय पीस ऑफ केक, एग्जाम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। द इंटरव्यू वॉज माय पीस ऑफ केक, इंटरव्यू मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। इंटरव्यू मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा तो द इंटरव्यू विल बी, अगर फ्यूचर की बात करोगे तो आप विल से काम नहीं होगा। द इंटरव्यू विल बी माय केक वॉक, इंटरव्यू मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। द इंटरव्यू विल बी माय केक वॉक, इंटरव्यू मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। एक्सेल विल बी माय केक वॉक, एक्सेल मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगी। द क्लास विल बी माय पीस ऑफ केक, क्लास मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगी। और अगर वर्ब का यूज होगा तो डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। टीचिंग विल बी माय पीस ऑफ केक, टीचिंग मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। राइडिंग इज माय पीस ऑफ केक, राइडिंग करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग इज माय मदर्स केक वॉक, खाना बनाना मेरी मम्मी के लिए बाएं हाथ का खेल है। डांसिंग इज हर केक वॉक, डांसिंग उसके लिए
बाएं हाथ का खेल है। आप केक वॉक बोले या पीस ऑफ केक बोले, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, रत्ती भर का अंतर नहीं है। क्रिएटिंग डिजाइन हिज केक वॉक, डिजाइन बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। डेवलपिंग लैंग्वेज इज हर केक वॉक, लैंग्वेज डेवलप करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, डेवलपिंग वर्ब है, आईएनजी लगेगा। डेवलपिंग लैंग्वेज इज हर पीस ऑफ केक, लैंग्वेज डेवलप करना उसके लिए या उसके बाएं हाथ का खेल है। कंप्यूटर इज हर पीस ऑफ केक, कंप्यूटर उसके बाएं हाथ का खेल है। टॉकिंग इन हिंदी इज हर पीस ऑफ केक, हिंदी में बात करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। कुकिंग फूड इज माय मदर्स केक वॉक, खाना बनाना मेरी मम्मी के बाएं हाथ का खेल है। डिलीवरिंग स्पीच इज राम्स केक वॉक, स्पीच डिलीवर करना राम के बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह हमने देखा केक वॉक और पीस ऑफ केक। फिर आगे चलते हैं सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, देर सवेर, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कभी ना कभी। आपको कभी ना कभी तो इंग्लिश सीखना है या सीखना पड़ेगी या सीखना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश सूनर और लेटर, आपको कभी ना कभी इंग्लिश सीखना चाहिए। सूनर और लेटर, देर सवेर, आज नहीं तो कल, या फिर हम आम भाषा में बोल सकते हैं कभी ना कभी। कभी ना कभी, ये कभी ना कभी मतलब आज नहीं तो कल, देर सवेर। सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड, तुम आज नहीं तो कल समझ जाओगे मेरी समस्या को। सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर। सूनर और लेटर को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं, लास्ट में भी ला सकते हैं, ऐसा कोई ग्रामेटिकली रूल नहीं है इसको पहले ही लाना है या बाद में ही लाना है। इसको आप कहीं भी ला सकते हैं। ट्रूथ विल कम आउट सूनर और लेटर, सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, देर सवेर सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। आई विल गेट द जस्टिस, मुझे न्याय तो मिल ही जाएगा। आई विल गेट द जस्टिस सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, देर सवेर मुझे न्याय तो मिल ही जाएगा। ही विल अपोलोजाइज सूनर और लेटर, देर सवेर वो माफी मांगेगा। ही विल अपोलोजाइज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर हार्ड वर्क पेज, मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही मिलता है। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आमतौर पर ये यू विल हैव टू लर्न सूनर और लेटर, तुम्हें आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा सूनर और लेटर। यू विल हैव टू लर्न सूनर और लेटर। आई वॉन्ट टू गेट द जॉब सूनर और लेटर, देर सवेर मुझे जॉब तो चाहिए यार, ऐसे नहीं होगा। आई विल स्टार्ट माई बिजनेस सूनर और लेटर, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा आज नहीं तो कल, देर सवेर कभी भी। आई विल स्टार्ट माई बिजनेस सूनर और लेटर। यू विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर, तुम समझोगे देर सवेर, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यू विल आइडेंटिफाई हिम सूनर और लेटर, तुम उसको पहचान जाओगे आज नहीं तो कल, तुम उसे पहचान जाओगे आज नहीं तो कल। यू विल आइडेंटिफाई हिम सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल तुम उसे पहचान जाओगे। यू विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल तुम्हें देर सवेर सफलता मिल ही जाएगी। आई विल हैव मनी सूनर और लेटर, मेरे पास आज नहीं तो कल पैसे होंगे। आई विल हैव मनी सूनर और लेटर। आप किसी भी तरह के सेंटेंस में इसको बना सकते हैं। कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल सपोर्ट यू कम वॉट में, ये इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। आई विल सपोर्ट यू कम वॉट में, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी तो सहायता करूंगा ही करूंगा। आई विल सपोर्ट यू कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच कम वॉट में, मैं तो पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच, आमतौर पर ये जो होते हैं ना फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, क्योंकि हम इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। पास्ट में भी अगर होता है तो बोल सकते हैं। ही पेड मी कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो गया उसने तो भुगतान किया ना। ही पेड कम वॉट में। आई पेड यू कम वॉट में, कुछ भी हुआ मैंने तो भुगतान किया ना। आई पेड यू कम वॉट में, चाहे कुछ भी हुआ मैंने तो भुगतान किया ना। आई पेनलाइज्ड कम वॉट में, मुझे तो सजा मिली ना, चाहे कुछ भी हो। शी विल सक्सीड कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए वो तो सफल होगी। आई वॉन्ट क्विट कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। वी विल फिनिश दिस वर्क कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल फिनिश दिस वर्क कम वॉट में, ये मैं काम कंप्लीट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इंग्लिश सीख कर ही रहूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश कम वॉट में, कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख कर रहूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा। आई विल हेल्प यू कम वॉट में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शी विल रीच ऑन टाइम
कम व्हाट में, वो समय पर पहुंच जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। शी विल रीच ऑन टाइम कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए वो समय पर पहुंच जाएगी। आई वॉन्ट गिव अप, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। गिव अप मतलब क्या होता है? गिव अप मतलब होता है हार मानना। मैं हार नहीं मानूंगा, आई वॉन्ट गिव अप कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल डिलीवर माई स्पीच कम व्हाट में, मैं तो अपनी स्पीच देकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल डिलीवर माई स्पीच कम व्हाट में। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा कम व्हाट में। लॉन्ग टाइम नो सी यू, जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिले तो आप इसी तरह बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, हाउ आर यू। इससे बहुत ज्यादा सेंटेंस बनते नहीं है, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, बहुत दिनों बाद मिले और भाई कैसे, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद मिले और कैसे हो, लॉन्ग टाइम नो सी यू बडी, और बहुत दिनों बाद मिले दोस्त कैसे हो, हाय, कम लॉन्ग टाइम नो सी यू, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना, और कहाँ हो आजकल यार, दिखते नहीं हो, लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर आर यू, कहाँ हो, लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिनों बाद मिले हो भाई, लॉन्ग टाइम नो सी यू, वेयर आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, आई लेट्स कैच अप। कैचअप का एक मतलब मिलना भी होता है, चलो मिलते हैं किसी दिन, लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिन हो गए यार मिले नहीं है। लेट्स प्लान, लॉन्ग टाइम नो सी यू, चलो प्लान करते हैं यार, बहुत दिनों से मिले नहीं है। लेट्स प्लान, लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिनों से मिले नहीं है, चलो प्लान करते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी यू, बहुत दिनों से बाद जब आप किसी से मिले तो इसका यूज करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी यू। आई बेग योर पार्डन, ये जो है ना आई बेग योर पार्डन, सबसे पहले तो एक समझे, एक होता है BAG और एक होता है BEG। ये बैग है, ये बैग है, इसमें आई की मात्रा लग रहा है। जब ए का प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम उसे खींचकर बोलते हैं, और इस बैग का मतलब होता है, इस बैग का मतलब होता है दैट इज थैला, थैला या झोला व्हाटएवर। और इस बैग का मतलब होता है बड़ा रिक्वेस्ट के साथ मांगना। कैसे मांगना? रिक्वेस्ट के साथ मांगना या गिड़गिड़ा कर मांगना। आई बेग योर पार्डन, ये इसका आप यूज करते हैं, आई बेग योर पार्डन, इसका आप स्पेशली यूज करते हैं जब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, दो तरह से हम यूज कर सकते हैं। जब आप किसी से बड़ी ही पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ सॉरी कहना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। और इसका एक और स्पेशल यूज है, जब आप किसी की आवाज को, किसी की बात को, किसी के सेंटेंस को सुन नहीं पाए और आपको लगता है कि दोबारा वो बोले, तो आपको बोलना चाहिए आई बेग योर पार्डन। रिपीट कर रहा हूं, ये आई बैग नहीं है, दिस इज आई बेग योर पार्डन। अब आप किसी की बात को सुन नहीं पाए तो आप इस तरह बोलते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, प्लीज रिपीट, माफ कीजिए मैं सुन नहीं पाया, आई बेग योर पार्डन, प्लीज रिपीट, आई बेग योर पार्डन फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं, या मैं मेरी गलती को माफ कर दीजिए, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट हेयर यू, मैं आपकी बात को नहीं सुन पाया, प्लीज, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट हेयर यू, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन सर, इतना भी चल जाएगा। अगर आप किसी की आवाज को नहीं सुन पाए तो आप इतना बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, पर्याप्त। आई बेग योर पार्डन, अगर सामने वाले को इंग्लिश आती है वो समझ जाएगा कि आप उससे बोल रहे हैं कि आप रिपीट कीजिए। और अगर आपसे कोई बोलता है आई बेग योर पार्डन, इसका मतलब ये है कि आपने जो बोला वो उसने सुना नहीं है, आपको दोबारा बोलना है। आई बेग योर पार्डन, माफ कीजिए, अपनी बात को रिपीट कीजिए, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट गेट यू। गेट का एक मतलब समझना भी होता है, मैं आपकी बात को नहीं समझा, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट गेट यू, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट अंडरस्टैंड यू, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट हेयर यू, माफ कीजिए मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट हेयर यू, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट कैच यू, आई बेग योर पार्डन, आई डेंट फिगर यू आउट, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई कांट अंडरस्टैंड, माफ कीजिए मैं समझ नहीं सकता, आई बेग योर पार्डन, आई कांट हेयर यू, फिर से अपनी बात को रिपीट कीजिए, तो आई बेग योर पार्डन। एक वर्ड है, इट्स $1 million क्वेश्चन, इट्स $1 million क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना लाख रुपए की बात, या कोई बहुत काम की बात, या कोई, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन से नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन से नहीं है, किसी ने कोई बहुत अच्छी बात की, डू यू थिंक दैट देयर शुड नॉट बी पॉलिटिक्स इन कॉलेज लेवल? आपको लगता है कॉलेज लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, आपको लगा कि बाकी बहुत अच्छी बात की है, तो आप एकदम एक्सप्रेशन देते हैं, इट्स $1 million क्वेश्चन,
It's a million dollar question. Why he failed? Why he failed? It's a million dollar question. जरूर नहीं 8 लगा. Who will win the election? Who will win the election? Is a million dollar question. ये लाख रुपए की बात है. ये बहुत महत्वपूर्ण अहम सवाल है. ये अहम सवाल है कि इलेक्शन जीतेगा कौन. It's a million dollar question. Who will win the election? Who will win the election is a million dollar question. How to control anger? How to control anger? It's a million dollar question. ये लाख रुपए की बात है. ये सबसे अहम बात है कि अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे करें. हाउ टू लर्न इंग्लिश इज अ million dollar क्वेश्चन. इंग्लिश कैसे सीखें, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है. एक्सप्लेन कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना. हाउ टू एक्सप्लेन इज अ million dollar क्वेश्चन. और कभी कभी आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो इट्स अ million dollar क्वेश्चन. ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स अ million dollar क्वेश्चन. इट्स $1 million क्वेश्चन. किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, आपको बात सूट करी, ऐसा नहीं है इसको हर जगह लगाएंगे अपन. विल यू कम टुमारो, इट्स अ $1 million क्वेश्चन. ऐसा नहीं होगा. कोई बात में वजन होना चाहिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होना चाहिए, तभी आप इसका यूज करेंगे. आई थिंक दैट स्टूडेंट शुड participate in politics in democracy. Yes, it's a $1 million question. Students should take part in the politics. Students को politics में part लेना चाहिए. Students should be aware. Yes, it's a $1 million question. Students must be aware. Students को aware होना ही चाहिए. Every Indian should have technical education. Yes, it's a $1 million question. Yes, every Indian के पास technical education होना चाहिए. It's a $1 million question. Do you think AI is killing or AI is making people jobless? It's a $1 million question, but I don't agree. AI is killing jobs in India. मुझे नहीं लगता कि AI इंडिया में जॉब्स को खा रहा है. तो इस तरह से आपको जब कोई खास बात होती है तो आपको यूज करना. इट्स $1 million क्वेश्चन. और फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है $64,000 क्वेश्चन. जरा इसको ध्यान से देखेंगे. इसको पढ़ेंगे क्या, इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे $64,000 क्वेश्चन. इसको पढ़ेंगे 64,000 क्योंकि ये 64,000 है. 64,000. अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये 64,000 ही क्यों है, ये 65,000 क्यों नहीं है. राउंड फिगर में 70,000 या 60,000 कर देते. तो ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. ये फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे हालांकि इनके पीछे बहुत लंबी कहानियां होती हैं, और अगर मैं वो कहानी अभी यहां पर बताने बैठा तो फिर हो गई आपकी क्लास, वो आपके काम की भी नहीं होती. एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हिंदी में बोलते हैं 16 आने सच. अब 16 आने क्यों, राउंड फिगर में 20 आने कर देते या 10 आने कर देते. नहीं, उसका एक रीजन है होता है कि 16 आने मतलब होता था 1 रुपया. 1 रुपीज को 100 पैसा को हम 1 रुपए, और 1 रुपए को आने में अगर काउंट करें तो 16 होते थे. तो वो ऐसा माना जाता था कि 1 रुपए मतलब 100%, 16 आने मतलब 100%. तो इस तरह से कुछ कहावतें पुराने ट्रेडिशन से चलने लग जाती हैं. अपन आते वापस. $64,000. डॉलर को बाद में बोला जाएगा, लिखा पहले जाएगा, पढ़ा बाद में जाएगा. $64,000 क्वेश्चन सेम है. $1 million क्वेश्चन बोले या $64,000 क्वेश्चन बोले, एक ही बात है. व्हाई ही रिजाइन्ड इज अ $64,000 क्वेश्चन. उसने रिजाइन क्यों किया, ये बहुत अहम बात है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसने इस्तीफा क्यों दिया. Who leaked the paper is a $64,000 क्वेश्चन. किसने पेपर लीक किया, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है. It's who leaked the paper is a $64,000 क्वेश्चन. How to reduce unemployment is a $64,000 क्वेश्चन. अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे अहम मुद्दा है. How to reduce the unemployment is a $64,000 question. When will the result be announced? It's a $64,000 question. Do you think that there should be technical education for every Indians? Yes, it's a $64,000 question. There should be a technical education for every Indian. इस तरह से हम इसको यूज करते हैं. If anybody says, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, बोल दीजिए, तुरंत बोल दीजिए इट्स अ $64,000 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर अपनी ओपिनियन देना शुरू कीजिए.
तो इट्स $64,000 क्वेश्चन या इट्स $1 million क्वेश्चन, एक ही बात है। पार्डन माय फ्रेंच, पार्डन माय फ्रेंच, जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं ना, भाई आपका किसी से कुछ हॉट टॉक हो गया, किसी से कुछ कहा सुना हो गया, फिर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा गलत था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर आप बोलते हैं पार्डन माय फ्रेंच। पार्डन माय फ्रेंच मतलब कहा सुना, माफ कीजिए। पार्डन माय फ्रेंच, पार्डन माय फ्रेंच, इट्स आई एम एंग्री या आई वाज एंग्री, मैं गुस्से में था यार, प्लीज यार, आई पार्डन माय फ्रेंच, आई वाज एंग्री। अब यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंच ही है ना, इटालियन नहीं है या कोई टर्किश लैंग्वेज नहीं है या कुछ और नहीं बोलना, वो फ्रेंच एज इट इज रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। पार्डन माय फ्रेंच, ही इज यूजलेस, कहा सुना माफ कीजिए, बट वो यार बेकार है, कोई मतलब नहीं है। पार्डन माय फ्रेंच, व्हाट अ मैश, क्या गड़बड़ है भाई, माफ कीजिएगा, कहा सुना माफ कीजिएगा, व्हाट अ मैश, पार्डन माय फ्रेंच, पार्डन माय फ्रेंच, कहा सुना माफ कीजिएगा। पार्डन माय फ्रेंच, आई वाज एंग्री, मैं गुस्से में था यार, माफ कीजिएगा, कहा सुना जो भी हो गया, आई रियली रिग्रेट, पार्डन माय फ्रेंच, मेरे को पछतावा है अपनी बात का, पार्डन माय फ्रेंच, मेरा कहा सुना माफ कीजिएगा। तो कहा सुना माफ कीजिएगा, पार्डन माय फ्रेंच, कम अगेन। कम अगेन का मतलब होता है फिर से कहिए। अब कोई अगर आपसे बोले कम अगेन, तो ऐसा नहीं उठ के आप उसके पास चलेगा, क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं, कम अगेन का मतलब होता है फिर से कहिए। अगर किसी ने आपसे कुछ बोला है और आप नहीं सुन पाए, तो आप भी यही बोलेंगे, कम अगेन प्लीज। ये जो था ना, आई बेग योर पार्डन, उसी का एक और वर्जन है ये। तो अगर आप किसी की बात को नहीं सुन पाए तो फिर से कहिए, दोबारा बोलिए, कम अगेन, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, फिर से कहिए, सॉरी, कम अगेन स्लोली, फिर से कहिए धीरे धीरे। कम अगेन स्लोली मतलब ये नहीं कि फिर से आइए धीरे धीरे, नहीं, कम अगेन स्लोली। कम अगेन, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कम अगेन, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कम अगेन, आई डिडंट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन पाया। कम अगेन, आई डिडंट गेट यू, मैं आपको नहीं सुन पाया। गेट का एक मतलब सुनना और समझना भी होता है। तो कम अगेन, आई डिडंट गेट यू, मैं आपको नहीं सुन पाया, फिर से कहिए, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने यार, ये थोड़ा सा रूड वर्ड है, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव है, जब आप किसी से थोड़ा गुस्से में होते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम रखो यार, डिस्टर्ब ना करो। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ही शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, बात वही है ना, अगर ही आया तो फिर हिज हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस अपन स्टॉप यूज करेंगे। स्टॉप इंटरफेयरिंग, दखल मत दो यार, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। स्टॉप इंटरफेयरिंग, मेरे को इंटरफेयर मत करो। स्टॉप इंटरफेयरिंग, माइंड योर ओन बिजनेस, प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, और अपने काम से काम रखो। तो माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस या माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। रिपीट कर रहा हूं, ये थोड़ा ऑफेंसिव है, थोड़ा अग्रेसिव है। जब आपके किसी से तल्ख यानी थोड़ा सा हॉट टॉक हो, तब आपको इसका यूज करना है। माइंड योर ओन लैंग्वेज या माइंड योर लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं ना, क्या जवान संभाल के बात करो, माइंड योर लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, माइंड योर लैंग्वेज भी बोल सकते हो, माइंड योर ओन लैंग्वेज भी बोल सकते हो। माइंड योर लैंग्वेज, या थोड़ा और जोड़ देना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, माइंड योर ओन लैंग्वेज। जवान संभाल के बात करो यार, माइंड योर ओन लैंग्वेज या माइंड योर लैंग्वेज। और इसको वेरी शॉर्ट में बोल देते हैं लैंग्वेज, संभाल के, जैसे अपन हिंदी बोलते हैं ना, संभाल के भाई तमीज से। लैंग्वेज, किसी ने आपसे कुछ कहा और आप तो उससे एग्री नहीं, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज जब आप बोले, थोड़ा अग्रेसिव होकर बोले, आई मीन थोड़ा गुस्से में तो बोलेंगे ना, संभाल के भाई, जवान संभाल के, तो ऐसा पोलाइट नहीं, माइंड योर ओन लैंग्वेज, ऐसा नहीं होगा। माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर ओन लैंग्वेज, थोड़ा आंखें वाँखें निकाल के आप इसको बोलेंगे, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग टू एल्डर्स। बड़ों से बात करते समय जरा संभाल संभाल के बात किया करो भाई। माइंड योर लैंग्वेज व्हाइल टॉकिंग टू एल्डर्स, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज इन द क्लास। क्लास में यार कैसे शब्दों का यूज करते हो, माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज इन द क्लास, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीचर, माइंड योर लैंग्वेज। ही वांट टू माइंड हिज लैंग्वेज, उसने वार्निंग दी, अपनी जबान संभाल के रखो यार, ऐसा हर कुछ नहीं बोलना है। माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज अ पब्लिक प्लेस। माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज अ पब्लिक प्लेस, दिस इज नॉट योर होम। तो जबान संभाल के बात करो, राइट। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया यार, कितना, इनफ इज इनफ,
इनफ का मतलब होता है इनफ, इसका प्रोनाउंसिएशन इनफ है ना, ENOUGH, इनफ। इनफ मतलब बहुत, इनफ इज इनफ, स्टॉप इट नाउ, बहुत हो गया अब मत करो यार, रुक जाओ प्लीज यार, इनफ इज इनफ, आई कांट टॉलरेट यू यार, टॉलरेट मतलब किसी को सहना, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, आई कांट टॉलरेट यू, मैं अब तुम्हें नहीं टॉलरेट कर पाऊंगा, मैं तुम्हें सहन नहीं कर पाऊंगा। इनफ इज इनफ, टेक एक्शन, इनफ इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए बहुत हो गया, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, इनफ इज इनफ। और रिपीट कर रहा हूं, इसका आप यूज करते हैं जब आप थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं या किसी ने बहुत, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया आज बच जाओ यार तुम यार, इनफ इज इनफ, तो इस तरह का आप यूज करते हैं, बहुत हो गया, इनफ इज